आखिर भारत के पड़ोसी देश नेपाल और चीन भारत से इतना चिढ़ते क्यों हैं? भारत की जमीनों पर इतनी गंदी नज़र क्यों रखते हैं? आइए जानते हैं। मैं हूं कुणाल और आप हमारे साथ हैं हिंदुस्तानी कुणाल चैनल पर। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। शुरू करते हैं इतने बड़े देश नेपाल से। भाई इसका साइज जो है ना, भारत के हिसाब से 1/100 है, लेकिन भारत के खिलाफ इतनी गंदी मानसिकता है कि भाई क्या बताऊं। नेपाल के लाखों लोग यहाँ नौकरी करते हैं, अपना रोजगार करते हैं। भारत ने कभी भेदभाव नहीं किया, लेकिन ये लोग कहते हैं कि 3 जगह हैं, मतलब जो भारत और नेपाल को जोड़ती हैं उनमें से 3 जगह हैं। एक है लिम्पियाधुरा, दूसरा लिपुलेख और तीसरा है काला पानी। तो ये कहते हैं ये नेपाल का है। भाई हम भारतीय काला पानी की सजा देते हैं, काला पानी वाली जगह नहीं देते, समझे ने। भारत को तोड़ने की बात जो भी करेगा वो मेरा विरोधी होगा, इस देश का विरोधी होगा, भारत के हर जनता का विरोधी होगा। भारत के लोगों ने नेपाल से कभी भेदभाव नहीं किया है, लेकिन जो नई मांग उठी है कि ये 3 क्षेत्र जो हैं, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी, ये नेपाल के हैं, ऐसा नेपाली कह रहे हैं, नेपाली लोग कह रहे हैं। ये भारत के थे, हैं और रहेंगे। हमने नेपालियों को भाई समझा, लेकिन उन्होंने धोखा दिया और धोखा देते आ रहे हैं। अपना बाप चीन को बना लिया है, तो फिर क्या कहा जा सकता है, चीन तो है ही धोखेबाज। तो भाइयों बात यह है, 2015 में नेपाल ने एक नया संविधान जारी किया था, जिसमें उन्होंने मधेसी भाइयों के साथ घनघोर भेदभाव किया। और वहाँ के मधेसी जो हैं वह मूल रूप से यूपी और बिहार के निवासी हैं, जो वहाँ कुछ हिस्सा नेपाल में है, जो मधेसी वहाँ पे रहते हैं, मधेसी भाई हमारे रहते हैं। तो ज़बरदस्त भेदभाव है नेपाल के संविधान में। मूल रूप से वहाँ पहाड़ के जो लोग हैं उनका कब्जा ज़्यादा रहता है। तो भाई अच्छा, मेन एक कारण और है। जब से केपी शर्मा वहाँ पे प्रधानमंत्री बने हैं और राजशाही जब से ख़त्म हुई है, तब से वहाँ कम्युनिस्ट शासन हो गया है, वैसा कम्युनिस्ट शासन जैसा चीन में भी है। तो इन दोनों की विचारधारा एक जैसी है। और आजकल के कम्युनिस्ट का काम है कि भारत विरोध करना। ये मैं कई बार कह चुका हूँ, पिछले वीडियो में आप देखिएगा। तो जो भारत विरोध बन गया है, एक तो कम्युनिस्ट की वजह से, दूसरा वहाँ का जो संविधान चेंज हुआ उसकी वजह से, और तीसरा एक तो चिढ़ते बहुत हैं। क्यों चिढ़ते हो भाई? भारत एक महान देश रहा है शुरू से, और अभी भी है और भविष्य में भी रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस समय नेपाल की राजनीति में वामपंथियों का दबदबा है, जो नहीं चाहते हैं कि भारत विश्व में आगे बढ़े और विश्व के परिदृश्य में एक अपना अलग स्थान बनाए। ऐसा चीन नहीं चाहता है, और चीन की शह पर नेपाल आगे बढ़ रहा है, भारत विरोध की बात करने लगा है। और जो भारत विरोध करेगा वो हर भारतीय का विरोधी होगा। तो केपी शर्मा जो है वो अपनी भारतीय विरोधी भावनाओं के लिए जाने जाते हैं। अच्छा, एक बात और है, चीन ने नेपाल में बहुत सा निवेश कर रखा है। चीन ये करता है, चीन ने पाकिस्तान में भी निवेश कर रखा है और नेपाल में भी निवेश कर रखा है। तो उसकी वजह से एक आर्थिक लाभ के लिए जो नेपाल है वो भारत का विरोध करने लगा है, और नई सरकार पूर्ण रूप से भारत विरोधी है। तो एक ये मुख्य कारण है जो भारत विरोध को वहाँ पनपने दे रहे हैं। भारत विरोध वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। तो भाई नेपाल का तो मुख्य कारण ये है। अगला मैं चीन पे आता हूँ।
15 जून की रात को लद्दाख की गैलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों में झड़प हुई। इसमें हमारे 3 भारतीय जवान शहीद हुए और 5 चीनी सैनिकों को भारतीय जवानों ने ढेर कर दिया। तो ये नई खबर अभी थी। तो मेन कारण क्या है चीन का मैं बता रहा हूँ। अभी पाकिस्तान का जो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उस पर भारत दावा जता रहा है और देर सवेर वो भारत में आ ही जाएगा। जो पीओके है वो देर सवेर भारत में आ जाएगा। तो चीन की दिक्कत क्या है, अगर वो भारत में आ गया तो चीन को एक बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। उसका कारण क्या है, चीन ने एक सीपैक है, सीपैक इसका फुल फॉर्म है चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इसके अंतर्गत चीन ने पाकिस्तान में तकरीबन $46 मिलियन का निवेश किया है। $46 मिलियन। अगर ये भारत के कब्जे में आ जाता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो कि भारत में है ही, भारत का हिस्सा शुरू से रहा है और भविष्य में भी रहेगा। बस कब्जा की बात हो, कब्जा देर सवेर हो ही जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस बात को लेकर आश्वस्त हैं और हमारे गृह मंत्री जी भी और हमारे रक्षा मंत्री जी। तो चीन को बड़ा घाटा होगा इससे, उसका $46 मिलियन डूब जाएगा। और वहाँ पे क्या है कि एक ग्वादर बंदरगाह है, तो उसमें से चीन पेट्रोलियम पदार्थ निकालता है। उसकी योजना और निकालने की है, पेट्रोलियम पदार्थ निकालने की। तो एक उसका घाटा होगा, सीपैक के अंतर्गत $46 मिलियन का घाटा होगा। तो एक आर्थिक चोट चीन को पहुंचेगी जिसे वो कतई बर्दाश्त नहीं कर रहा है। लेकिन ये घाटा निश्चित होगा चीन को। और भारत पीओके को कब्जे में लेकर एक वैश्विक महाशक्ति बन। दूसरा कारण ये है कि LAC के पास, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसके पास भारत ने अपनी सड़कें बनाना शुरू कर दिया है। तो इस सड़क निर्माण से चीन बौखला गया कि अगर सड़क बन गई तो भारत अपनी सेनाएं आराम से भेज सकेगा। जो युद्ध के दौरान जो रसद होती है वो आराम से भेज देगा। और ये जो अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के पास भारत ने जो सड़क बनाने का काम शुरू किया है, इससे चीन बौखला गया है। वो नहीं चाहता कि सड़कें बने। तो दूसरा कारण ये है लद्दाख, जिसे चीन कहता है ये हमारा है, लेकिन असल में वो भारत का है। हमारी पूर्व सरकारें रही हैं, नेहरू सरकार, जिसके दौरान वो हिस्सा चीन में चला गया जब युद्ध हुआ था। कमज़ोर सरकारें पुरानी रही हैं हमारी। तो बात यह है कि लद्दाख के प्राकृतिक संसाधन जो हैं उस पर चीन की नज़र है। अच्छा, वहाँ जर्मनी की प्रयोगशाला है। 2007 में एक शोध हुआ था लद्दाख की चट्टानों पर। तो जर्मनी की प्रयोगशाला में ये चीज़ निकली थी, जो प्रयोग हुआ था चट्टानों पर, कि वहाँ पर 5.36% यूरेनियम है और सोने के भंडार भी हैं। तो इसको चीन कब्जाना चाहता है, जो ऐसा नहीं होगा और भविष्य में ऐसा होने की कोई संभावना नहीं है। विश्व में जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, जिससे विश्व में लाखों लोग मर गए हैं और कई लाख लोग प्रभावित हैं, तो इसकी शुरुआत कहा जाता है कि चीन से हुई है। ये वायरस चीन में जन्मा है। तो हुआ क्या है, इसे लेकर चीन की छवि जो है विश्व में बहुत खराब हो गई। तो वहाँ से तकरीबन 300 कंपनियाँ चीन को छोड़कर भारत आना चाहती हैं। 300 कंपनियाँ, जिनमें से मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल, टेक्सटाइल और लेदर और ऑटो पार्ट्स की कंपनियाँ हैं। तो अगर ये कंपनियाँ भारत में आ गई चीन को छोड़कर, तो चीन को एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होगा, जो चीन कतई नहीं चाहता है। मतलब ये पड़ोसी को बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था
कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो ये बहुत बड़ी बात कही थी उन्होंने। तो वास्तव में हम पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। तो अगर ये कंपनियां भारत में आ गई तो भारत एक महाशक्ति के रूप में, आर्थिक महाशक्ति के रूप में विश्व में अपनी अलग पहचान बनाएगा। चीन इसको लेकर बहुत चिढ़ा हुआ है और कई कंपनियों की भारत सरकार से बात भी चल रही है। कई निवेश करना लोग कंपनियों ने शुरू भी कर दिया है। तो एक ये बड़ी वजह है कि चीन हमसे चिढ़ रहा है और हम पर गंदी नज़र रख रहा है भारत की धरती पर। वो नहीं चाहता कि भारत आगे बढ़े। तो भाई नेपाल ने अपने पिताजी बदल लिए हैं। थोड़ा सा बात वैसी लग सकती है लेकिन सही कह रहा हूँ। उनका ज़्यादातर रोजगार भारत से चल रहा था। भारत और नेपाल के बीच कोई ऐसे सीमा का कोई ऐसा विवाद नहीं था, पैदा नेपाल ने किया। तो यहाँ के लोग आराम से वहाँ जाते थे, वहाँ के लोग यहाँ आराम से आते थे, रोजगार करते थे, नौकरी करते थे, अपना रहते थे आराम से, कोई भेदभाव वाली बात नहीं थी। चीन के उकसावे पर नेपाल बौखला गया और उल्टा सीधा पकना चालू कर दिया। वहाँ की जो सरकार है केपी शर्मा की, वह एक तो माओवादी समर्थन से बनी हुई सरकार है और वहाँ की सरकार बनी ऐसे कि उन्होंने भारत विरोध पे सरकार बनाई है। तो ये कुछ मुख्य वजह है नेपाल और चीन की भारत से चिढ़ने की। तो भाइयों एक छोटी सी बात मैं आपसे करना चाहता था जो मैंने कर दी है। तो कृपया अगर आपको हमारी कही हुई बातें ठीक लगी हों भारत हित में, तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन है साइड में सब्सक्राइब के पास में आती है, कृपया उसको दबाइए और हमारा साथ दीजिए, सहयोग कीजिए, जिससे हम भारत के समर्थन के राष्ट्रवादी बातें और कर सकें, आपसे और बता सकें। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।